तो आगे आइए, अब हम आपको फिर ले चलते हैं कन्हैया के पास। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्या बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्यमः। उद्धव जी का चरित्र है। जैसे रामचरितमानस में जब कोई पात्र प्रथम प्रवेश करता है तो उसकी पूरी जन्म कुंडली बताई जाती है, कहाँ जन्मा है, क्या गोत्र है, कैसा स्वभाव, कैसा कर्म है। ऐसे यहाँ पर भी पूरा परिचय दिया जाता है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, वसुदेव जी के परिवार के ये प्रवर मंत्री थे। प्रखर वृष्णी नाम, वृष्णी वंश में, वार्ष्णेय वंश में पैदा हुए, इसलिए वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। श्री कृष्ण के दयिता सखा थे। दयिता सखा मानी होता है दांत काटी रोटी यार। मानी हमारे गुजरात के एक संत थे हमारे वाराणसी में, अभी भी हैं वो, त्यागी जी, ब्रह्मनाल वाले, वहां रहते थे। तो प्रसाद में पाते पाते वो रोटी को कभी कभी जो रहने वाले थे उनकी थाली में दे देते थे। अब मैं तो बनारस का थोड़ा तो बहुत तो कर्मकांडी था। उन्होंने कहा महाराज ये सकरी रोटी आप संतों की थाली में फेंक देते हो, बोले सकरी कैसे होगी, इसको तो मैंने छुआ ही नहीं, वो झूठी थोड़ी हुई। झूठी तो तब होती जब मैंने उसको खाया होता। थाली उसी में रखी हुई थी लेकिन झूठी नहीं हुई, चल जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, दांत काटी रोटी यार। जो दांत काटी हुई वो रोटी तो फिर भी शुद्ध मान लेते हैं लोग कि चलो भाई उसको नहीं छुआ है, शुद्ध है, ले ली। लेकिन जिसको रोटी काट करके दांत से काट करके रखी और उसे जो खा ले वो पक्का मित्र है। कृष्ण से दयिता सखा का अर्थ ये है, श्री कृष्ण के दैत्य बिना गोविंद का दर्शन किए हुए वो प्रात राश नहीं लेते थे, पानी भी नहीं पीते थे। उद्धव जी महाराज प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई, ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाए हुए समर्पित किए हुए वस्त्रों को ही वो धारण करते थे। शिष्या बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्मा। शिष्य वही है जिसमें गुरु की आभा और प्रभा झलकने लग जाए। उसको देखो तो उसके गुरु की याद आ जाए, उसकी तपस्या को, उसके ज्ञान को, उसकी प्रभा को, उसके नियम को उसने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। जिस गुरु से तुम पढ़ते हो तुम्हारी वाणी में उस गुरु की वाणी सुनाई पड़ने लग जाए। उद्धव जी महाराज कैसे हैं, कहते हैं शिष्या बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति से नीतियां पढ़ी थी उन्होंने, इसलिए शिष्या बृहस्पति साक्षात, इसलिए साक्षात अपनी गुरु की ही मूर्ति दिखलाई पड़ते थे। और उद्धव बुद्धि सत्तमा। उद्धव शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्टोद्धवो यशसा उद्धवा, जिसके धव, जिसका बुद्धि, जिसका ज्ञान उत्कृष्ट हो। उत्कृष्ट उसे कहते हैं जो ऊंचे कर्म करे, केवल ज्ञान ना हो, कर्म भी उसके अनुसार प्रतिफलित होते हो। जो ज्ञान है, ज्ञान के अनुसार कर्म की पद्धति भी उसे कहते हैं उत्कृष्ट। जो उसकी क्रिया पद्धति है वो ऊंची गति की ओर चले, उसी का नाम उत्कृष्ट है। उत्कृष्टोद्धवो यशसा उद्धवा। उद्धव का एक संस्कृत व्याकरण के अनुसार अर्थ है उत्कृष्ट है धव, जिसकी बुद्धि। और दूसरा अर्थ क्या है कि उद्धव जी क्या है, उद्धव मानी होता है ये ठाकुर जी की उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति जानते हैं ना? उत्सव मूर्ति, एक तो मंदिर में दो मूर्तियां होती हैं, एक तो अचल मूर्ति होती है, ऊपर जाकर के आप ध्यान करना और खोजना यहाँ उत्सव मूर्ति कौन है। तो जो अचल मूर्ति है श्री विग्रह वो अचल मूर्ति है, लेकिन उनके नीचे जो अष्टधातु की श्री विग्रह है वो उत्सव मूर्ति है। माने जब ठाकुर जी को बिहार कराना होगा, अभी जैसे पाटोत्सव आने वाला है ना, 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा, तो ठाकुर जी की प्रतिदिन बिहार लीला होगी, प्रतिदिन ठाकुर जी की डोली निकलेगी। तो वो
अचल मूर्तियां नहीं जाएंगी, जो नीचे हैं वो उन्हीं की छवि है, उन्हीं को उनमें उतारेंगे आचार्य लोग और फिर कहेंगे चलो आज हम आपको नौका विहार कराते हैं, आज आपको अश्वारोहण करवाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी विहार स्थलियां होती है। उत्सव मूर्ति जो ठाकुर जी की जगह वो विग्रह जाते हैं, उन्हीं का अभिषेक होगा, उन्हीं का पूजन होगा। तो दो मूर्ति, एक अचल और एक चल, और इस प्रकार से नंद नंदन श्याम सुंदर के उत्सव मूर्ति है उद्धव जी महाराज। उद्धव जी को जब दूर से देखते हैं, कोयमपीच्छ दर्शना, प्रजांगनाओं ने जब देखा को अच्युत वेशभूषा, ये कौन है जो अच्युत की ही वेशभूषा से समन्वित है, कोयमपीच्छ दर्शना। उन्होंने जो दर्शन किया है एकदम जैसा ठाकुर जी का वर्णन होता है, कर्णांत दीर्घ नयन, सांवली स्वरूप, वैसा ही पीतांबर, वैसे ही पद विन्यास, चलने का उनका पद्धति उद्धव जी महाराज का, इसलिए उत्कृष्ट है, धव्य है और उत्सव मूर्ति भी है। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। ऐसे उद्धव जी महाराज वसुदेव जी के आंगन में पधारे। महाराज जानते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ, जब वसुदेव नंद बाबा चले गए तो कृष्ण जी का यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराया गया। उसके बाद में पढ़ने के लिए उन्हें उज्जैन भेजा गया और उज्जैन से संपूर्ण विद्यार्जन करने के बाद में भगवान जी जब गुरु को गुरु दीक्षा के रूप में उनका जो मृत पुत्र था प्रभास क्षेत्र से जो चला गया था, उसको ला करके फिर उन्होंने समर्पित किया, उत्कृष्ट दक्षिणा दी है, फिर आए हैं। अब इतने दिनों के आने के बाद में महाराज उद्धव जी ने सोचा कि मैं मिलाऊं, और उद्धव जी जब मिलने के लिए आए, बोले मेरे गोविंद कहाँ हैं मैया, देवकी गोविंद कहाँ हैं, माधव कहाँ हैं, गोपाल कहाँ हैं। तो देवकी मैया निकली बड़ी उदास, आंसू से टप टप करके आंसू गिर रहे थे। उद्धव जी ने कहा मैया आप उदास क्यों, क्या हुआ, गोविंद कहाँ है। कहा पता नहीं उद्धव, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, वो तो तुम्हारा मित्र है, वो सखा है, तुम ही जान सकते हो। आज इतने दिनों बाद वो पढ़ करके गुरुकुल से लौटा था, तो मैंने सोचा गुरुकुल में क्या खाने को मिला होगा, क्या पीने को मिला होगा, चलो मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा बना करके आज लाला को परसूं। मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, बड़ी सुंदर थाली सजाई और गोविंद को मैंने पुकारा कि आओ कृष्ण बैठो, मैंने तुम्हारे लिए थाली लगाई है, और मैंने थाली परोस दी। थाली परोसने के बाद में बहुत कुछ नहीं, मैंने केवल इतना पूछा कि कृष्ण कैसा लग रहा है ये भोजन, स्वाद आया। इतना प्रश्न पूछते ही फपक्के मार करके वो रोने लगा, आंखों से आंसू की धार बही, और फिर जो निवाला था उसने निगला भी नहीं, उसको उसी तरह से रख करके यहाँ से उठ करके रोते हुए चला गया है। रोती हुई देवकी ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि यशोदा कैसे उसे पालती थी, पोसती थी। अगर किसी का बस चले तो मैंने तो कहा वसुदेव जी से कि एक बार मुझे ही देवकी यशोदा के पास ले चलो, मैं उसके पांव छू करके पूछूंगी तू मेरे लाला को क्या खिलाती है, क्या पिलाती थी, कैसे रखती थी, मेरे हाथ में ऐसी कौन सी कमी है कि मेरा भोजन। मैंने केवल पूछा उससे कि क्या बात है, इतने में रो करके उठ करके चला गया। इधर यशोदा की भी स्थिति है, वो भी रोती है कि अगर किसी से हो चले तो एक बार मुझे देवकी के पास ले चलो, अगर मुझे न ले जाओ तो संदेशा पहुंचवा दो उसके पास में कि मेरे लाला को प्रात होत मेरे लाल कुंवर को माखन रोटी भावे। उसे 56 व्यंजन अच्छे नहीं लगते हैं, माखन रोटी अच्छी लगती है। उद्धव सिंह से कहा ये इधर को ही गया है विश्राम घाट की ओर। उद्धव जी महाराज मथुरा के विश्राम घाट की ओर जब चले तो उन्होंने देखा कि विश्राम घाट के एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे एक विशाल चट्टान पर गोविंद बैठे हुए हैं और उनके आंखों से टप टप करके आंसू जमुना जी में अंकित चित्र बना रहे हैं। उद्धव जी वहां पर पहुंचे कि गोविंद क्या बात है, आपको किस बात की चिंता, आप तो भगवान हो, आपको तो निश्चिंत निष्प्रिय होना चाहिए, लेकिन हम आपको भी उदासी भाव से अलंकृत देख रहे हैं, क्या कारण है। फिर मैया का आपने परोसा हुआ भोजन भी नहीं लिया। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मैया ने जब भोजन की थाली पर बैठ जाने पर मुझसे कृष्ण कहा और ये कहा कि भोजन कैसा है,
इतना कहते ही मैया यशोदा की मुझे याद आ गई। वो बेचारी मैया यशोदा कैसी होगी, अब कैसे वो जी रही होगी। वो मुझे काना काना कह करके पुकारती थी और अपने हाथ से निवाला खिलाती थी। मुझे उनकी याद आती है, मुझे राधा रानी जी की याद आती है, मुझे यमुना के कूल याद आते हैं, और वो गाय और बछड़े भी मुझे स्मृतियों में, वो कदम्ब की डार, वो यमुना के पुल, वो गिरिराज जी की छाया, और वो सब कुछ मेरी स्मृतियों को कुरेद रहे हैं। ओ दो मुहि ब्रिज बिसरते नागी, कालिंदी तट कूली कदम्बिको, बातरुवर की छाही, ऊधो मुहि ब्रिज बिसरते नागी। ब्रजांगनाओं की मुझे याद आती है। तामन मनस्का मत प्राणा, मदर्थे त्यक्त दैहिका, मामेव दैतं पृष्ठम, आत्मानं मनसा गता। वे ब्रजांगनाएं निरंतर मेरे ही प्रेम में डूबी हुई रहती हैं, निरंतर मेरे ही नाम स्मृति। ता मन मनस्का, उनका मन मेरा मन हो गया है, उनके प्राण मेरे प्राणों में रहते हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे प्रेम में आकंठ डूब करके उन ब्रजांगनाओं ने शरीर से भी आसक्ति को हटा लिया है, शरीर में रंच मात्र भी उनका प्रेम नहीं रह गया। मुझे उनकी स्मृति आ रही है, मैं क्या करूं। उद्धव जी ने कहा, गोविंद इतना आप सचमुच में उनसे प्रेम करते हो? बोले कहा, यदि आप सचमुच में उनसे प्रेम करते हो तो आपको सच्चे वेदांत का ज्ञान उन्हें देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हे गोविंद तुम भगवान हो। ये हम जानते हैं, ज्ञानियों के विषय हो, लेकिन उन्हें जैसे हमें ज्ञान है कि तुम भगवान हो, उनको भी आप एक बार ये ज्ञान करा दो कि तुम भगवान हो। वे अभी आप केवल नंदलाला समझती हैं, अपना प्रेमास्पद समझती हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि तुम भगवान हो, तब तो फिर तुम निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर रूप से हर घट में तुम समाये हुए हो। और फिर वो जिस दिन मेडिटेशन करेंगी और अंदर में ही तुम दिखलाई पड़ोगे, और फिर तुम में और उनमें रंच मात्र की भी दूरी नहीं रह जाएगी। और वो जो प्रेम होगा, ब्रह्मजन्य प्रेम होगा, यही उपनिषद का लक्ष्य है। उपनिषद यही बताना चाहते हैं कि तुम अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा का समुद्वेषण करो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही, और पलट सुधाते सठ विश्लेही। सचमुच में बात यह है कि लीला ही भगवान उद्धव के निमित्त ही लीला कर रहे हैं। उद्धव ज्ञान के द्वारा तो आप प्लावित थे, लेकिन ज्ञान जैसे कोई सुंदर से सुंदर रसगुल्ला बना हुआ हो, लेकिन केवल गुल्ला हो और जब तक रस में ना डाला जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान कितना भी परिपक्व हो, लेकिन रामचरितमानस में वेद भगवान कहते हैं, जे ज्ञान माने विमत भव तब शरण भक्ति ना आदरी, जे ज्ञान माने, जे ज्ञान माने विमत भव तब शरण भक्ति ना आदरी, जे ज्ञान माने ते पाए सुर दुर्लभ पदारपि, परत हम देखत हरि, ते पाए सुर, जे ज्ञान माने विमत भव। वेद भगवान उत्तरकांड में
रघुनंदन श्री राम जी के राज्याभिषेक के बाद में ये प्रार्थना करते हैं कि जो ज्ञानी लोग ज्ञान के अभिमान में मदमत्त होकर के आपकी भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करते, वो देव दुर्लभ पदों को प्राप्त करने के बाद में भी पतित होते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। राजा ययाति आदि के अनेकों उद्धरण हैं। ययाति ऊपर से गिर गए, त्रिशंकु ऊपर से गिर गए। भगवान श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि ये मेरा मित्र है, मैं मित्र का कर्तव्य यही है, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। यद्यपि सामान्य मित्रता नहीं है, ये दो सुपर्णो शैजो सखायु समानम वृक्षम परिगत जाते, उपनिषद का आधार है इनकी मित्रता का। और ऐसे सांसारिक मित्र नहीं है उद्धव जी। फिर भी भगवान मधुसूदन उन्हें भक्ति रस की चाशनी से आप्लावित करना चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है कि ऐसे बहुत से ज्ञानी, हमारे बाबा खूबदास जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे वाराणसी के हमें मालूम नहीं, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी उनके शिष्य थे और उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। एक बार मैं बहुत अच्छे संगीतज्ञ के घर गया। मैं बलराम मिश्र जी हैं, उस समय उनके पिताजी थे, अब नहीं रहे उनके पिताजी, और वाराणसी के उद्भट तबला वादकों में गोदई महाराज उनके नाना जी हैं, जो पद्म विभूषण थे। उनकी बेटी के बेटे हैं बलराम जी। तो मैं जब उनके यहाँ पर गया, जैतलिया मिश्र ऐसी कुछ उनका नाम था, कहा महाराज जी आप कहाँ से आए? कहा मैं राम मंदिर से आया। अरे वो आप बाबा खूबदास जी वाले स्थान से आए हैं क्या? हमने कहा हाँ। बोले आगे पूरा खेत ही खेत थे, बड़ा बड़ा गोभी होता था। हमने कहा गोभी नहीं होता, अब तो मनुष्य पैदा होती है वहाँ पर, क्योंकि कॉलोनी बन गई है सब, अब पूरी कॉलोनी बन चुकी है। हमने कहा अब तो गोभी की जगह पर बच्चे पैदा होते हैं वहाँ सब जगह पर। प्रसूति का अस्पताल भी है इसमें, इसलिए हमने कहा। तो बताते थे कि महाराज वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर पता नहीं उनको कैसे संगीत में, बोले थोड़ी सी भी इधर उधर ताल मात्रा हो तो देख लेते थे। उस टाइम बोलते कुछ नहीं थे, देख लेते थे। इससे पता लगता था कि बाबा को पता लग गया कि हाँ संगीत में कुछ गलती हो गई, मात्रा ताल गलत बैठ गई। और बोले प्रसाद में हमने कहा क्या मिलता था? अब आजकल तो लिफाफे के बिना काम चलता नहीं। हालांकि राम मंदिर में अभी भी लिफाफे की परंपरा नहीं है। सोलापुर साहब भी आए थे, और जब महाराज वो वहाँ पर मैं बोले कि महाराज उस समय और कुछ नहीं, वो उनका पिताजी के, वो भी अपने पिताजी के साथ में जाते थे, और बोले महाराज वो बड़ा कुल्हड़, और उसमें वो तस्मै, तस्मै इसलिए गुरुवे नमः, वो तस्मै, क्या बात है। राम मंदिर की तस्मै को याद करते थे। अत्रे खाइए तस्मैयों की। हाँ, तो मतलब इस प्रकार से बड़ा अद्भुत अद्भुत शिष्य उनके थे, जज थे, और तमाम पढ़ करके निकले हुए जज की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बाहर के जज थे और आके शिष्य बन गए थे, वो पढ़े हुए थे। उनके जीवन की एक घटना है कि वो सामने में एक नाली निकली थी, और पता नहीं क्या क्या घटना थी, मुझे पूरी घटना स्पष्ट याद नहीं आ रही है। धर्मागम विभाग के अध्यक्ष थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाबूलाल मिश्र जी, उन्होंने वो घटना सुनाई थी। को उसके संदर्भ में कोई एक कागज आ गया उनके पास में, सम्मन, कि आप कोर्ट में आए। अब बड़े ऊंचे कदकाठी के थे बाबा खूबदास जी, जटाजूट धारण करते थे, और जब खड़ाऊ पहन करके वो कोर्ट में गए तो बोले वो जज को उठ के खड़ा होना पड़ा। जज तो किसी के लिए उठ के खड़ा नहीं होता है। और फिर उन्होंने बुलाया कि इनको किस लिए लाया गया यहाँ पर? बोले वो उसका कारण। तो फिर उन्होंने एकांत में जाकर के उसको डांटा, कहा तुम क्या कहते हो तुम? जज की हिम्मत नहीं हुई उनसे बैठने के लिए, वो खड़ा ही रहा तब तक। बोले महाराज जी कुछ नहीं है आपके आगे, तो आप तो पधारो, सब कर लेंगे ठीक इस विषय में। ऐसे महाराज जी की प्रभा संतों की अद्वितीय होती थी, जिनका बिना पढ़े लिखे थे दर्शन मात्र व्यक्ति के जीवन में ज्ञानोदय करा देता था।
कि महात्मा ऐसा नहीं है जिसके लिए तुम लाए हो यहां पर, उसको ज्ञान हो गया ऐसा। तो महाराज अद्भुत व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी थे बाबा खूबदास जी महाराज, तपोनिष्ठ, तपोधन। तो मैं जिनकी गद्दी पर आज मैं राम मंदिर में बैठा हूं, अद्भुत। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये ज्ञान, ब्रजांगनाएं कितनी पढ़ी लिखी थी, उनके पास में किसको भेज रहे हैं? उद्धव जी को ज्ञान लेने के लिए भेज रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि महाराज अगर उन्हें वेदांत तत्व का चिंतन दे दिया जाए तो निश्चित रूप से वो अंतर हृदय स्थित जो परमात्मा है उसमें आनंद जब लेने लग जाएंगी तो बाह्य स्वरूप की ओर उनकी प्रवृत्ति रह ही नहीं जाएगी। बस उन्हें ज्ञान कराने की आवश्यकता है कि तुम्हारी जो आत्मा है सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, बस इतना ही तो बताना है। तो भगवान जी प्रसन्न हो गए, बोले बस यही तो मैं करना चाहता हूं। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, पित्रोर्णहु प्रीतिमावह, गोपीनां मदवियोगादिं मत्संदेशैर् विमोचय। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य। उद्धव जी बस भली कही तुमने, यही तो मैं चाहता था कि कोई एक श्रेष्ठ ज्ञानी तत्वनिष्ठ गुरु मिल जाए और जो उनके अज्ञान को दूर निरस्त कर दे। आप ही चले जाओ और आप ही उनके अंदर ब्रह्म वृत्ति को प्रादुर्भूत कर दो ताकि वो सगुण से हट करके निर्गुण ब्रह्म में लग जाए, उनका कल्याण हो जाएगा। और निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र स्थित है। सगुण ब्रह्म के लिए तो वृंदावन ही आना पड़ेगा बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन निर्गुण ब्रह्म के लिए जहां पर आप समाधि करोगे वहीं पर प्रकट हो जाएगा। प्रकट होना ही नहीं है उसको, क्योंकि वो है ही। तो इस प्रकार से करके कहा कि गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रो नो प्रीतिमावह, गोपी नाम मत वियोगाधि मत संदेश है। उद्धव जी ने कहा गोविंद हम चले तो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन उनको विश्वास कैसे दिलाएंगे कि हम तुम्हारे पास से आए? तो गोविंद ने कहा मेरी पीताम्बरी ओढ़ लो तुम। अपनी पीताम्बरी उनको ओढ़ा दी। गोविंद ने अपना रथ दे दिया कि इसी रथ से मैं आया था, इस रथ पर तुम बैठ करके जाओ। इतना ही नहीं किया, भगवान श्याम सुंदर ने अपना मोर मुकुट भी उनको पहनाया। और इतना ही नहीं, अपनी बांसुरी भी दी। अब जाओ, उद्धव का श्रृंगार खुद साक्षात मेरे गोविंद ने किया। उद्धव जी महाराज बड़ी मस्ती की साथ में रथ में बैठे हुए चले जा रहे। कितना बड़ा, अरे मैं पहुंचूंगा जहां से मेरा 1 घंटे का प्रवचन होगा, सब चार खाने चित्त सब भूल जाएंगे, कृष्ण को ब्रह्म में अनुरक्ति हो जाएगी। और फिर हम आके बताएंगे कि देखो हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, सब निराकरण करके आ गए। उद्धव जी महाराज अत्यंत प्रेम में भाव विह्वल होकर के चले जा रहे थे। अभी वो ब्रजमंडल की ओर थोड़ा सा ही बढ़े थे, गोकुल की ओर, और तब तक उन्होंने 2 ग्वालों को देखा कि वो टोकनी भर करके गैयों के लिए घास डालने के लिए जा रहे हैं। सब ठीक तो है, सब सामान्य चल रहा है, यहाँ पर कौन कहता है कि दुखी। तब तक उन्होंने कहा भैया सखे जरा इधर देखो। और जो ही उसने उनको पलट करके देखा तो उसके आंखों के आंसू तो सूख चुके थे, अब आंखों से अश्रु के बिंदु टपक रहे थे। और उसने जो ही उस रथ में बैठे हुए उद्धव की ओर देखा, उसके हाथ की जो भूसा की टोकनी थी वो गिर गई। एक वृक्ष की ओर से चिपक करके उसने कहा कहां से आए हो भैया? दूर से पूछा। कहा मथुरा से। हाँ, क्यों आए हो? किस लिए आए हो मथुरावासी? एक तुम्हारी तरह और भी मथुरावासी आया था, इसी तरह से रथ में बैठ करके अक्रूर, वो हमारे प्राण धन जीवन साक्षात भगवान को लेकर के चला गया। किम साध्य अस्माभिर, अब क्या तुम हमारे प्राण लेने आए हो? क्योंकि हमारे प्राणों का जो प्राण था वो तो लेकर के चला गया, अब तुम क्या लेने आए हो? उद्धव जी की ज्ञान की पहले सीढ़ी खिसक गई। उद्धव जी ने कहा कि भैया हम नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलने के लिए आए। कहा नंद बाबा यशोदा मैया से मिलोगे? बोले हाँ। हमें थोड़ा रास्ता बता दो। कहा ये जो नदी की धारा जा रही है ना? बोले हाँ। बोले इसी के किनारे किनारे अपने रथ को चलाओ, नंद बाबा का घर आ जाएगा। कहा कौन सी नदी है?
का ये जमुना और गंगा नहीं है। जिस दिन से श्री कृष्ण और बलराम यहां से गए और लौट करके नंद बाबा आए हैं, तब से श्री कृष्ण और बलराम की वियोग में जो मैया यशोदा और नंद बाबा रोते हैं, ए ब्रजवासी, ये उनके आंसुओं की धारा बह रही है जिसके किनारे तुम खड़े हो। ले जाओ इसके किनारे रथ को। उद्धव की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। उद्धव जी महाराज अब रथ पर बैठ करके नहीं, रात से पैदल चल करके आए हैं रथ को खींचते हुए। और वहां पर जब पहुंचे तो नंद बाबा से उनकी भेंट होती है। नंद बाबा जब उठे तो असमय में ही वृद्धावस्था के लक्षण उनके मुखारविंद में दिखलाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा, भैया कहां मैं उद्धव आया हूं, मैं कृष्ण का भाई लगता हूं, बृहद्बल का बेटा हूं, मैं मथुरासुर का संदेश लेकर के आया हूं श्री कृष्ण और बलराम का। तो उन्होंने कहा, हाँ अब तो वो बहुत बड़ा हो गया है, अब तो वो राजा का बेटा हो गया है, अब वो थोड़ी खुदाएगा, अब तो वो संदेश वाहक भेजेगा, अब तो संदेश देने वाले ही आएंगे। बोलो तुम क्या संदेश लेकर के आए हो? वैसे तो मुझे उसका कोई भी संदेश चाहिए नहीं, क्योंकि मैं उनका सच्चा प्रेमी हूं, इसलिए मुझकी हर एक लीला मेरी आंखों के सामने है, कोई संदेश नहीं चाहिए। फिर भी तुम सुना दो। का गोविंद ने कहा है कि वे तुमसे अच्छा प्रेम करते हैं, आप उनको धीरे धीरे करके विस्मृत करने की चेष्टा करो। वे तुम्हारे हृदय में बैठे हुए, वो तुमसे अलग नहीं है। आप जानते नहीं वो श्री कृष्ण जो तुम्हारे बेटे बने, जो तुम्हारे यहाँ रहे, वे साक्षात भगवान है। और जो भगवान वो है, वो भगवान तुम्हारी आत्मा में भी बैठा हुआ है। इसलिए नंद बाबा आप अंतस्थ परमात्मा को याद करो। इतना कहते ही नंद बाबा ने कहा कि उद्धव मैं क्या क्या भूल जाऊं, किस किस चीज को मैं विस्मृत करूं। अगर तुम भुलाने की बात कहते तो कहो गोवर्धन जी से कि वो रोना भूल जाए। ये देखो उनके झरने जो श्वेत नीर को प्रवाहित करते थे, इनके झरनों का पानी काला क्यों हो गया है। अगर तुम वियोग को भुलाना चाहते तो चले जाओ जमुना जी के पास, नील वर्णा हो गई है जमुना जी। अगर तुम भुला सकते हो तो मधुवन को देखो, इनके पत्ते कैसे कुम्हला गए हैं। जरा देख करके देखो, हमारी अनाटवी में बंधी हुई उन गायों को उन्होंने चरना छोड़ दिया है, बछड़े घास नहीं खाते हैं। किस किस चीज को तुम समझाओगे? मुझे तो तुमने इंसान समझ करके समझा दिया, लेकिन इस बट वृक्ष को जाकर के समझाओ, वो कदम्ब के वृक्ष को जाकर के समझाओ कि वे कृष्ण के वियोग को भूल सकते हैं क्या? उद्धव, तुमने प्रेम नहीं किया है कभी किसी से। अगर तुम किसी से प्रेम किए होते तो इस संदेश को लाने की चेष्टा भी तुमने न की होती। जो प्रेमी होता है वो किसी का प्रवचन नहीं सुनता। न वियोगस्तु कातरः, हम इतने बेमूढ़ हो चुके हैं कि तुम्हारे प्रवचनों की कोई भी छवि अब हमारे ऊपर अंकित पड़ने वाली नहीं है। मैं क्या क्या भूल जाऊं। मुझे उसकी एक एक लीला याद आती है। जब मैं बाहर जाने के लिए तैयार होता था तो वो दौड़ करके जाता था और मेरी खड़ांगों को उठा करके मेरे पास मिला के रख देता था। मैं बाहर से लौट करके आऊं तो गोद में उचक करके चढ़ जाता और मेरी दाढ़ी को पकड़ करके लाता था। मैं अगर उससे कहूं कि बेटा जरा अनाज तौलना है, जरा बाट उठा ला, और 5 किलो के बाट को उठाने के लिए कहूं तो जाकर के पेट के बल उस पर लेट जाता था। कहता था बाबा मुझसे ना उठे। उसकी हर एक लीला मेरे दिल और दिमाग में है। मैं जब बैठता हूं तो इन दीवालों से बाबा बाबा की आवाज सुनाई पड़ती है। रमाते हुए गैयों के छोटे बछड़े मेरे पास आकर के मेरे पट को खींच करके कहते हैं कि मुझे गोविंद के पास ले चलो। मैं कैसे समझाऊं? ये देखो, ये सामने खड़ा हुआ बछड़ा रो रहा है, इससे प्रवचन सुनाओ। तुम सुना सकते हो? तुम नहीं सुना सकते, इसलिए संभव नहीं है। उनको रोते हुए देख करके श्री उद्धव जी महाराज ने उन्हें धन्यवाद दिया। बाद में कहा कि बाबा हम थोड़ा सा मैया यशोदा से भी मिलना चाहते हैं। कहा चले जाओ, इसी आंगन में है। गोविंद के जाने के बाद में निरंतर उनके ही वियोग में डूबी रहती है। मैं लाख समझाऊं, ना वो कुछ खाती है ना पीती है। उद्धव जी महाराज आंगन में आए
आवाज दी, मैया ओ मैया देख मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं। मैया यशोदा घर से थोड़ी सी बाहर निकली, ऐसे उसने हाथ किया, कहा चुप रहो, धीरे से बोलो, मेरा लाला पालने में सो रहा है, तुम्हारी उच्च आवाज को सुनकर के जाग जागेगा। उद्धव जी ने कहा, ये किस लाला की बात करी, इसका लाला तो कभी का चला गया। तब उद्धव ने उनके कमरे में जब नजर डाली तो देखा कि एक झूला घला हुआ है, उस झूले से एक रस्सी बंधी हुई है और वो रस्सी की एक डोर मैया यशोदा के हाथ में है। सामने देखा अग्नि जल रही है, अग्नि के ऊपर दूध की बटलोई रखी हुई है, दूध गर्म हो रहा है। एक तरफ देखा एक प्लेट में माखन और मिश्री है और एक गिलास में दूध ढांक करके रखा हुआ है। जब से गोविंद यहाँ से गए हैं एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैया यशोदा ने माखन बिलो करके न रखा हो, जिस दिन मैया ने दूध गर्म करके न रखा हो। न जाने गोविंद यहाँ से आ जाए, वहां से आ जाए, कब आ जाए। अगर वो आएगा तो आते से ही मुझे कुछ मांगेगा तो मैं उसे फिर क्या दूंगा। इसलिए मैया यशोदा ने बिलखते हुए ये कहा कि मेरा लाला पालने में है। तो उस समय पर उद्धव जी ने कहा कि मुझे भी अपने लाला का दर्शन करा दे मैया। और तब मैया वहां से उठी और उठने के बाद में उसने पालने के अंदर में रखा हुआ जो पुतला उन्होंने गोविंद के रूप में बनाया हुआ था, एक कंबल के पुतले को उठा करके हृदय से लगाया, आंचल से दूध की धारा बहने लगी और रो उठी। कहा, अरे उद्धव, मैं भी कैसी बावरी हो गई हूं, मेरा लाला तो कभी का अक्रूर लेकर के चला गया, लेकिन मुझे अभी भी मेरा लाला इसी आंगन में घूमता हुआ नजर आता है। ये जो आंगन है आज भी उसकी पायल की आवाज आती है। दूर भरे तनु सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर चूनर चोटी। धूरी भरे तनु सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना। पगे पैजनी बाजत तीर कछोटी, परी पैजत बाजत तीर कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पगे पैजनी बाजत तीर कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना, परी पैजत बाजत पीर कछोटी। बाछा भी कोरस खाने बिलोकत, बाछा भी कोरस खाने बिलोकत। भारत काम कला निधि कोटि, बारस काम कला निधि कोटि। कागे के भागी बड़े सजनी, बाग के बाग बड़े सजनी। हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। कागे के भागे बड़े सजनी, कागे के भागे बड़े सजनी। हाथ ले गयो माखन रोटी। हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैया यशोदा ने कहा, अरे उद्धव, तुम्हें तो लोग ज्ञानी कहते हैं, लेकिन मेरा गोविंद तो मेरी आंखों के मोह इन आंखन के सामने खेलत है।
मेरो गोविंद लाला रे। मेरा लाला तो इसी आंगन में आज भी खेलता हुआ नजर आता है। धूरी भरे तन सोहत श्यामजू और तैसी बनी सिर चूनर चोटी। आज भी जब मैं देखता हूँ पायल की आवाज आती है, मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो इसी आंगन में मेरा लाला इसी तरह से घूमता नजर आता है। जिसमें उसके घुंघराले बालों को ऊपर थोड़ी सी छोटी सी बांध देती थी और बाल फिर भी उसके कपोल के अधरोष्टों के आसपास बिखर कर भंवरों के जैसे कमल दल की शोभा बढ़ाते हैं, वैसी उसकी शोभा बढ़ाते थे। और खेलत खात परे अंगना, मेरे गोविंद की एक स्वभाव, एक आदत था, वो आज भी दिखाई पड़ता है कि वो माखन रोटी लेकर के एक जगह खड़े होकर के कहूँ बेटा एक जगह बैठ के खा ले, तो वो पूरे आंगन में घूम घूम करके कागभूषण जी महाराज साथ साथ में घूमते। ठाकुर जी उन्हें पीप दिखाते हैं, वो अपना एक तरफ कर लेते तो एक बार झपट्टा मार करके वो छून लेते। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ ते ले गए वो माखन रोटी। मेरे गोविंद मेरे सामने दिखाई पड़ते हैं। परम सौभाग्य का विषय है, परम पूज्य चतुर संप्रदाय के श्री महंत परमादरणीय सिद्ध तपोधन श्री श्री 1008 श्री महंत श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज आज अति अहेतु की अनुकंपा करके हमारे इस परम पावन सुखद आश्रम में हमारे बीच में कथा में पधारे हैं। उनके श्री चरणों में बार बार सत सत दंडवत प्रणाम। क्योंकि बहुत छोटे थे हम, जब 11-12 वर्ष के, तब हम उनके सानिध्य में चैतन्य कुटी में रहे और महाराज श्री उस समय पुजारी थे। महाराज जी के गुरुजी भी विद्यमान थे, उसमें बहुत सिद्ध मूर्ति थे। सौभाग्य था मेरा, वैसे तो ज्यादातर शायद बाद में बंगाल में रहने लग गए थे, बंगाल में हाँ वहां पर। लेकिन एक बार ही मेरे सामने जब मैं चैतन्य कुटी में था तो वो पधारे थे। उनका अत्यंत दिव्य दर्शन था। तपापुत आप्त काम तत्व दृष्टा मनीषी स्वयं सिद्ध श्री नवल किशोरदास जी, हाँ श्री नवल किशोरदास जी महाराज। मैं छोटा था, श्री बलराम दास जी भी उस समय पर वहाँ रहते थे, एक संत, और उस समय वहाँ के महंत थे श्री गोविंद दास जी महाराज। बड़े अद्भुत अद्भुत संतों की परंपरा चैतन्य कुटी में हुई। श्री गोविंद दास जी महाराज 3 विषय से आचार्य थे। क्यों महाराज 3 विषय से आचार्य? और मुझे लगभग जो है 2 महीने बाद पता चला कि महंत जी, क्योंकि वो खुद टोकना मलते थे, खुद वो जो रसोई बनती थी ना, तो उसमें लंगर में जो चढ़ाए जाते थे बड़े बड़े बर्तन, उसमें महाराज जी खुद पोथी लगाते थे, रखते थे। ऐसी पहले के समय में, अब तो थोड़ा सा खाना चोरी करते हैं कि कोई ड्यूटी का ना कह दे कहीं महंत जी। हाँ, और पुराने जमाने में अगर ड्यूटी ना मिले तो संत आग्रह करते थे महाराज हमको सेवा क्यों नहीं दी। ऐसे वो महाराज जी खुद करते थे, अपने हाथ से आटा लगाते हुए देखा हमने उनको, वो करते हुए देखा। उस समय महाराज श्री, तो महाराज श्री के पास में हम शुरू में लघु सिद्धांत कौमुदी पकड़ाई थी आपने। लघु सिद्धांत कौमुदी हमको 2 महापुरुषों ने पढ़ाई, पूज्य महाराज श्री ने और एक परम पूज्य भक्तमाली जी महाराज, सभी लोग जानते हैं उनको, श्री गणेश दास जी महाराज। उनके पास में भी अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब श्री राजेंद्र दास जी महाराज का आगमन नहीं हुआ था, वो 82 में आए थे और मैं ये 76-77 में पढ़ाई किया था। तो मतलब ऐसे पूज्य महाराज श्री जो संतों की सेवा जिनके स्थान पर आज भी होती है और आज भी जो वृंदावन की परिक्रमा अपनी होली पर निकलती है, महाराज श्री के यहाँ पर ठहरती है। ऐसे पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हमारे और आपके लिए दर्शन, और जो भी YouTube चैनल से, फेसबुक के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली। महाराज से इस बार कथा ये कोई चैनल में नहीं है, अपनी चैनल है स्वामी राम कमल दास वेदांती, और काफी लोग दूर दूर तक देख रहे हैं। अमेरिका जैसी कंट्री में, इंग्लैंड और सूरीनाम तक से लोग रात्रि में जागरण करके कथा को देख रहे हैं इसी चैनल के माध्यम से। और अब भैया आज नहीं तो कल आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ये चैनल स्वामी राम कमल दास वेदांती, क्योंकि वो जो दिव्य महोत्सव हुआ था ना, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, उसका ही अवतार होने वाला है। अब फिर 15 दिसंबर से
23 दिसंबर तक उतना बड़ा नहीं होगा, छोटे रूप में होगा। कोरोना का भी प्रभाव तब तक खत्म हो जाएगा, बिहारी जी कर देंगे, क्योंकि 17 अक्टूबर से बिहारी जी तैयार हो गए हैं। उन्होंने बना लिया है मन, पगड़ी उन्होंने बांध ली है कि अब हम भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए तैयार हैं। अब चाहे कोरोना रहे चाहे मोरोना रहे, बिहारी जी ने तैयार अब कमर कस लिए कि अब तो हम दर्शन देंगे। सो चलो बुलावा आया है और कान्हा ने वृंदावन बुलाया है, तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हारा श्री भी पधारेंगे 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। उसमें ब्यावला आदि के कार्यक्रम होंगे, सुंदरकांड के पाठ होंगे और विभिन्न संतों की वचनामृत वाणी को इसी जगह पर इसी मन से होंगी, श्रवण करने को मिलेगा। और वो भी आपको इसी चैनल पर, आप कोई चैनल नहीं आएगा, स्वामी राम कमलदास वेदांती। इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही विज्ञापन कर दूं। तो आप सबसे निवेदन है कि अभी नहीं किया है तो आप अपने अपने मोबाइल को निकाल करके इसी वक्त आप स्वामी राम कमल दास चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल कान क्या कहते हैं, आइकन जो भी कहते हो उसको भी आप दबा देना, ताकि जो ही कुछ बात बोले तो घंटी बज जाए और आपको पता लग जाए कि प्रवचन सुनो अपने घर में और बैठे बैठे आप देखो। तो ऐसे पूज्य श्री रामकरणदास जी महाराज बड़ौदा से पधारे, पुनः पुनः दंडवत प्रणाम। तो मैं आपको एक करुणा में ये विषय है कि मैया यशोदा ने रोते रोते ये बताया कि उद्धव यदि तुम स्मृति दिलाने आए हो तो मुझे स्मृति दिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अगर उन्हें विस्मृत किया होता तो तुम मुझे स्मृत कराते। और यदि तुम मुझे ये कहने आए हो कि मैं सगुण को त्याग करके निर्गुण को अपने हृदय में धारण कर लूं, तो एक बात मैं बता दूं कि उसको निर्गुण को हृदय में धारण करना पड़ता है जिसकी सगुण में अनुवृत्ति नहीं होती है। लेकिन जब वो सगुण साकार बन करके निर्गुण की तरह वो अंतःकरण में बैठ करके मुझे प्रफुल्लित होकर के दिखलाई पड़ता है, तो अब मुझे आपके किसी भी वेदांत तत्व के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर महाराज दोनों एक जगह आ गए और उसके बाद में नंद बाबा ने लाला की बाल लीलाओं को एक एक लीला को स्मरण करके सुनाया। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरेः, उनकी दिव्यतम लीलाओं को बार बार वो स्मरण करते। स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वानः शिथिला क्रिया। गोविंद की बाल लीलाओं को स्मरण करके उनके अंग प्रत्यंग शिथिल होने लगे। कहते एक दिन गोविंद मेरे पास सोया था, नंद बाबा सुनाते, बार बार मेरे हाथ को पकड़ करके अपनी कमर पर ले जा रहा था। मैंने पूछा लाला क्या बात है? कहा बाबा आज मैया ने मुझे बांधा था इसलिए मेरी कमर दुखती है। ऐसी ऐसी उसने लीलाएं की, उन चीज़ों की स्मृतियां साकार होती हैं। मैं किन किन चीज़ों को आपको बताऊं, किन किन चीज़ों को भुलाऊं, और उनके द्वारा गाई जाने वाली इन लीलाओं को मैया यशोदा भी बगल में ही बैठ करके सुन रही है, कुछ कह नहीं सकती। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त शृण्वरा साक्षी स्नेह स्नुत पयोधरा। उनकी बाल लीलाओं को वो गा रहे हैं और उनको स्मरण कर करके मैया यशोदा के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और पयोधर से दुग्ध की धारा प्रवाहित हो रही है। उनके इस अनंत प्रेम में डूबी हुई छवि और झांकी को देख करके बड़ी सुंदर बात श्री उद्धव जी कहते हैं, युवाम श्लाघ्य तमौ नूनम देहिना महिमानदा नारायणे खिल गुरु यत्कृतामतिरीदृशी। वस्तुतः नारायण में आपने जो इस प्रकार से मतिरीदृशी कह दिया कि तुम्हारा गोविंद कोई और नहीं है, वो साक्षात नारायण ही है जिसमें तुम्हारी ये मति जा रही है। इसलिए अलग से आपको नारायण के तत्व चिंतन आदि की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए नारायण अखिल गुरु यत् कृता मतिरीदृशी, श्री कृष्ण अखिल गुरु हैं, नारायण हैं, उनमें आपकी इस प्रकार से मति का आबद्ध हो जाना
तुम्हारे सकल सुकृतों का ही परिणाम है। अब उन्होंने कहा कि महाराज, गोविंद ने यह भी कहा है कि राधा जी से भी मिल लेना, सखियों से भी मिल लेना, कहां पर भेंट उनकी हो सकेगी। नंद बाबा ने कहा, जब से गोविंद गए हैं, राधा रानी अष्ट सखियों की एक ही स्थिति है कि या तो वह बेसुध होकर के विरह में निरंतर तड़पती रहती है। आप जानते हो ब्रजमंडल में जहां खोदो तो ज्यादातर जगह पर आप 50 जगह खोदोगे तो आपको 40 जगह पर 45 जगह पर खारा पानी मिलेगा। ब्रजवासी इसका कारण क्या बताते हैं कि जहां जहां गई राधिका रानी, तहां तहां भयो खारो पानी। श्याम सुंदर के वियोग में रुदन करती हुई राधा रानी जी जहां जहां गई उन्होंने आंसुओं को बहाया। वे आंसू धरती मैया के अंतस्थ हृदय तक चले गए और इसलिए सर्वत्र वहां का पानी खारा है, क्योंकि आंसू खारे होते हैं। जहां जहां गई राधिका रानी, तहां तहां भयो खारो पानी। इधर महाराज ब्रजांगनाओं ने भी देखा है कि आज नंद बाबा के दरवाजे पर कोई रथ खड़ा हुआ है और वो चिंतन करती हैं कि भला ये कौन है, किसका रथ है। चिंतन करती हुई कहती हैं, अक्रूर आगता किंबा यह कंसस्यार्थ साधिका, येन नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचन। कहीं वो अक्रूर ही तो लौट करके नहीं आ गया जो हमारे प्राणधन जीवन नंदनंदन श्याम सुंदर को हमसे दूर लेकर के चला गया। कंसस्यार्थ साधिका, जो कंस के अर्थ को सिद्ध करने वाला, कहीं अक्रूर ही तो दोबारा नहीं आ गया। कहा नहीं ये अक्रूर नहीं है, ये कोई और है। बोले अक्रूर तो आया तो गोविंद को लेकर के चला गया, अब अगर अक्रूर आया तो दोबारा क्यों आया। किम साध्यत्यस्त अस्माभिर, क्या अब वो हमारे प्राणों को लेने के लिए आया है। अस्माभिर भर्तु प्राण निष्कृतई, श्याम सुंदर के बाद में हमारे प्राण ही तो बचे हैं, क्या अब हमारे प्राणों को भी लेने के लिए आया है। उसके बाद में तब तक वो देखते हैं कि उद्धव जी उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। तम वीक्ष कृष्णानु चरम ब्रज स्त्रिया, तम वीक्ष कृष्णानु चरम ब्रज स्त्रिया, प्रलम्ब बाहु नव कंजलोचनम, प्रलम्ब बाहु नव कंजलोचनम, पीतांबरम करमालिनम करमालिनम, मुखारविंदम मणिमृष्टिकुंडलम, मुखारविंदम मणिमृष्टिकुंडलम। तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रियः। ब्रजांगनाओं ने जब उद्धव जी को पास में आते हुए देखा तो कैसे उद्धव जी दिखाई दिए। उत्सव मूर्ति, उत्कृष्टोद्धवो यशसा उद्धवा, श्याम सुंदर की साक्षात मूर्ति दिखलाई पड़ी। प्रलंब बाहुम नव कंजलोचनम, आजानु भुजाएं हैं उनकी, और आजानु भुजाएं या तो परमात्मा की होती हैं या परमात्मा के अंश से अवतरित हुए सत्पुरुष संतों की, कोई कोई संतों की भी ये आजानु भुजाएं होती हैं। हमारे श्री बाबा खूबदास जी महाराज की आजानु भुजाएं थी। प्रलंब बाहुम नव कंजलोचनम, इसलिए ठाकुर जी का जो भक्त लोग निरंतर चिंतन करते हैं, ठाकुर जी का चिंतन करते करते वो भी ठाकुर जी के स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए उनकी शोभा और आभा प्रभा ठाकुर जी की तरह, क्योंकि वो उनके दिल के अंदर से झांकने लग जाते हैं। प्रलंब बाहुम नव कंजलोचनम, पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन, मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम। ये अगर उद्धव जी को हटा दिया जाए तो पूरा गोविंद के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन, पुष्कर मालाओं की अत्यंत दिव्य, भगवान ने ही अपनी माला पहनाई है, भगवान ने ही अपना पीतांबर डाला है, इसलिए भगवान ही जिसको अपना स्वरूप प्रदान करें। फिर कहना ऐसे उद्धव जी महाराज। सुचिस्मिता कोयम अपीच्य दर्शनः, कुतस्य कस्याच्युत वेशभूषणः। ब्रजांगनाओं ने क्या कहा, ये कौन है, अच्युत वेशभूषण, श्याम सुंदर के ही वेशभूषा से आभूषित हो रहे हैं।
और इतस्म सर्वाः परिबभ्रुसुखा तमोत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। उत्तम श्लोक पादारविंद, भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर के पादारविंदों में जो अनन्य निष्ठा रखता है उसका स्वरूप उत्तम श्लोक की ही तरह हो जाता है। पता लग गया उनको ये उद्धव जी है। और इस प्रकार से वो उनका दिव्यतम दर्शन करती और नंदवा, और फिर उद्धव जी महाराज जब उनके बीच में आ जाते हैं, चारों तरफ से उनको घेर लेती हैं और उद्धव जी उनका समाचार पूछते हैं, आप कैसे हैं? कहा कि अब हम क्या बताएं। गोविंद जिनको एक बार प्राण सुख दे करके चले गए हो, उनकी क्या स्थिति होगी वो तो वही जान सकता है जिनका उनका सहयोग देखा। हम और आप श्री कृष्ण के वियोग का नाटक करते हैं, लेकिन हमें सच्चा वियोग सताता ही नहीं। ब्रजांगनाएं कहते हैं त्रुटि योगायते, आपके वियोग में एक त्रुटि भर का क्षण भी युग के समान प्रतीत होता है। अर्जुन श्याम सुंदर के वियोग में क्या कहते हैं युधिष्ठिर से? यस्य क्षण वियोग न लोको ह्य प्रिय दर्शना, जिनके क्षण मात्र का वियोग अब लोक को अप्रिय दर्शन बना रहा है, जीने की इच्छा नहीं होती। क्या करें इसमें जीने की? ऐसे उद्धव जी से रोती हुई तड़पती हुई कहती हैं कि गोविंद ने हमें उसी प्रकार से वो त्याग कर करके चले गए। निस्वम त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजाः अधीति विद्या आचार्यम ऋतजो दत्त दक्षिणाम। जिससे तरह से निस्वम त्यजन्ति गणिका, जिस व्यक्ति के पास में धन न रह गया हो, ऐसे व्यक्ति का गणिकाएं वैश्याएं त्याग कर देती है। निस्वम त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा। और जिस राजा में पुरुषार्थ ना हो, अपनी प्रजा की रक्षा ना कर सके, उसके प्रति प्रजा के हृदय में आदर का सत्कार नहीं रह जाता। वो छोड़ देती है प्रजा, उसको छोड़ करके चली जाती है अन्यत्र। अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्यम। जैसे शिष्य लोग महाराज जी के आश्रम से पता नहीं कितने पढ़ करके निकल गए होंगे, आते हैं महाराज जी का 12 वर्ष में आपके पास, मुश्किल ही होता है जहां से पढ़ के गए फिर गए। अधीत विद्या आचार्य, जिस प्रकार से विद्यार्थी वटुक विद्या अध्ययन करने के बाद में आचार्यों को भूल जाता है, छोड़ करके चला जाता है, उसी प्रकार से वो हमें छोड़ करके चले गए। अधीत विद्या आचार्यम ऋतजो दत्त दक्षिणा। जैसे ऋतज यज्ञ में वर्णित ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करते ही तत्काल अपना आसन देखते हैं, फिर वो जजमान की ओर नहीं देखते, तत्काल लेकर के चल देते हैं। अब कहां पीछे पड़ करके देखना, हो गया काम। ऋतजो दत्त दक्षिणा। उसी प्रकार से गोविंद हम सबको छोड़ करके चले गए, एक बार भी पलट करके हमारी सुध नहीं ली गई। उद्धव जी मुस्कुराए, कहा आप बैठ जाओ, हम प्रवचन करने आए। कहा प्रवचन? बोले हाँ प्रवचन, आपको वेदांत का प्रवचन सुनाए। कहा वेदांत का प्रवचन पढ़े लिखे लोगों को सुनाइए, हमको क्या सुनाएंगे आप? उद्धव जी महाराज कहते हैं कि थोड़ा सा सुन लो। और उन्होंने बताया कि ओमित्तेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामन स्मरण। कहते हैं प्रणवो सरो सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष मुच्यते। अरे व्रजांगनाओं, ये जो हमारी आत्मा है वो प्रणव है, ये जो शरीर है प्रणव है, आत्मा प्रणव है। और ब्रह्म तल्लक्ष मुच्यते, आत्मा प्रणव है और ब्रह्म ही उसका, और ब्रह्म तल्लक्ष मुच्यते। प्रणवो सरु धनु ये आत्मा, ये शरीर प्रणव है और आत्मा धनुष बाण है उसका, और इसका एक ही लक्ष्य है ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। इसका जीवन का लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति है। अप्रमत्तेन बोधभ्या सर्वतन्मयो भवेत्। इसलिए प्रमाद रहित तो होकर के जैसे सर बाण अपने लक्ष्य की ओर ही चलता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी ब्रह्म प्राप्ति को लक्ष्य बना करके अपने जीवन को ब्रह्म आराधना के साथ में आगे बढ़ाना चाहिए। तो गोपियों ने
फिर उनको समझाया तुम बहुत गलत जगह आ गए उद्धव। उद्धव गोकुल सवै गोपाल उपासी, यहाँ हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते, यहाँ तो ब्रजमंडल के जितने भी लोग हैं गोपाल के उपासक हैं। इसलिए ये उपदेश लेकर के तो आपको काशी जाना चाहिए, आप भूल करके यहाँ ब्रज में आ गए। ब्रजवासियों ने काशी का बड़ा मजाक उड़ाया हमारा। इसलिए आपको तो काशी जाना चाहिए, यहाँ कैसे चले आए? गोकुल सवै गोपाल उपासी। उद्धव मन न भय 10-20। यहाँ जो ब्रजांगनाओं ने गीत गाया है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत में गोपियां कहती हैं कि वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। पीत पटिवारे हैं, नैना कजरारे हैं, पीत पटिवारे हैं, नैना कजरारे हैं। वो ही मेरे श्याम है, 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 वो ही मेरे श्याम है। जो हमें ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो। नगर हिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को, नगर हिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। अभी ब्रजांगनाएं गुनगुनाई रही थी, तभी तक एक काले रंग का एक भंवरा आया, 6 पांव उसके होते हैं, संस्कृत में उसे खड़गरे कहा गया है, 6 पांव वाले होते। गुनगुनाता हुआ आया, श्री किशोरी जी के पादार बिंदों में बैठने लगा। किशोरी जी ने अपने पादार बिंदु को हटा लिया, तो मुझे सब मालूम है तुम उसी गोविंद के पास आए हो। वो ऐसा ही करता था, पहले तो मान करता था और जब हम मान कर जाएं तो चरणों में बैठ करके मनाने की चेष्टा करता था। लेकिन हम तुम्हारे मालिक की तरह नहीं है, तुम्हारी प्रवृत्ति उस मालिक की तरह ही है। जैसे तुम एक फूल पर बैठते हो और दूसरे क्षण उसका रसास्वादन कर लेने के बाद दूसरे फूल पर जा बैठते हो और फिर तीसरे फूल पर जाकर के बैठ जाते हो। मुझे मत छूना कि क्योंकि तुम्हारी मूंछों में लगा हुआ है अंगराग, ये बता रहा है किसी अंगराज से अविमृषित पुष्पमाला के रस तुमने चखा है। मधुपिक तब बंधो मास प्रसंगी धरण्या, मधुपिक तब बंधो मास प्रसंगिं सपत्न्या, कुछ विललित माला कुंकम सुमश्रुभिर्णः, बहतु मधुपतिस्तन माननीनां पादं, यदु सदसि विडम्बं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। पीति पटिवारे हैं, नैना कजरारे हैं, पीति पटिवारे हैं, नैना कजरारे हैं। वो ही मेरे श्याम है,
ही मेरे श्याम है, वो 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 ही मेरे श्याम है। सकृतधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाययत्वा सुमनस एव सद्यस्त्यजेस्मान भवादृक् परिचरति कथम तत्पाद पद्मं सुपद्मा यह पिबति हृत चेता उत्तम श्लोक जलपई। तुम ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। ये मथुरा की नारियां सुना है श्याम सुंदर से बहुत लाड लड़ाई, पर उन्हें ये मालूम नहीं है कि किसी दिन वह प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमें भी देखता था, लेकिन वो हमें जिस तरह से छोड़ करके यहाँ से चला गया, उनसे प्रेम कर रहा है और उसके प्रेम में डूबी हुई है। उन्हें ये मालूम नहीं कि एक दिन वो उसे भी छोड़ करके भी उन्हें भी छोड़ करके द्वारिका चला जाएगा। इस लक्ष्मी को तो देखो कैसे उनके चरणों में सटी हुई है। वैसे तो सुना है कि लक्ष्मी जी बड़ी चंचला होती है, लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चल दिव्यतम, लेकिन उनके चरणों में न जाने से क्या मिल गया है, बड़ी स्थिरता के साथ में वहां चरणों जाकर के ठहर गई है। अब महाराज वो गीत गुनगुनाता हुआ भौरा आया, कुछ गुनगुना रहा था, कहा सामने सट जाओ, मुझे मालूम है कि तुम उसी गोविंद के चाटुकार हो, उसी का चरित्र सुनाने आए हो ना, उन्हीं की लीलाएं सुनाने आए हो ना। तुम हमें क्या समझते हो? तुम जितना उन गोविंद के बारे में जानते हो, हम भी उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। विजय सख सखी नाम गीयताम तत्प्रसंगई छपित कुछ रुजस्ते कल्पयंती इष्टमिष्टा। वो कहती हैं कि तुम उनके बारे में जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा मुझे उनके बारे में ज्ञान है, इसलिए तुम्हें कुछ भी उनके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तुम तो इसी चरित्र की, इस जीवन की, उसकी लीला को जानते होगे। उसने जितने भी अवतार लिए हैं हम सारी लीलाओं को जानते हैं। वो जैसा आज हमारे साथ में छल कर रहा है, छद्म कर रहा है, ये छल छद्म करने की उसकी प्रवृत्ति है। जैसे नारद जी ने कहा था ना कि स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। ये कोई तुम पहली बार मेरे साथ नहीं करा, ये प्रवृत्ति है, तुम्हारी आदत है, इसलिए तुम छल कपट करते हो। तो गोपियों ने कहा मृगयुरिव कपींद्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट्यदध्वांच वदयस् तदलमसति सख्यैर दुस्त्यजस् तत्कथार्था। हम जानते हैं उसकी कथा, क्या उसकी कथा है? का मृगयुरिव कपींद्रम, वो त्रेता युग में भी आया था राम बन करके, तब भी उसने अपनी छल छद्म की प्रवृत्ति का त्याग नहीं किया। बेचारे दो भाइयों की लड़ाई थी, सुग्रीव और वाली की, लेकिन जानबूझ करके उनके बीच में आ गया। मृगयुरिव कपींद्रम बिभ्यते लब्ध धर्मा, धर्म की रक्षा के लिए आया था, धर्म हेतु अवतरु गोसाई, और उसने कैसे अधर्म पूर्वक उस बाली का वध किया, छुप करके उसको मार दिया। यही तो किया था त्रेता ने। और क्या किया था राम के रूप में श्री कृष्ण ने? स्त्रियमकृत रूपाम स्त्रीजितः कामयानाम, बेचारी शूर्पणखा उनके पास में प्रेम में भर करके आई। उसने कहा तुम सब पुरुष न मौसम नारी, तो कौन सी बुरी बात थी? खुद तो उससे शादी की नहीं और वो दूसरे के साथ शादी कर सके उस लायक उसको छोड़ा नहीं। रूपा उसकी नाक कटवाई, ये क्या? इससे प्रेम करने का मतलब ये है। चलो ठीक है, वो क्षत्रिय जीवन था, उसने जो भी किया, लेकिन वो एक अवतार में तो ब्राह्मण बन करके आया, तब भी उसने छल छद्म किया।
प्रवृत्ति उसकी, आदत उसकी। बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट्यध्वांक्षिवदयस् तदर्मसति सख्यै दुस्त्यजस तत्कथार्था। बलिमपि बलिमत्वा, वामन रूप में अवतरित होकर के आया और कैसा छल छद्म किया। बलि ने कहा मांगो जो कुछ मांगना हो, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तस्मा तत्ते महिमिषित बणे हम बरदर्शभा पदानि त्रीण दैत्येन समतानि पदामम। 3 पग भूमि चाहिए। बामन ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब आप सोचो, आप किसी की दुकान पर जाओ और दुकान पर जाकर के कहो कि भैया सारा सौदा तुम तय कर लो कि ये कपड़ा है और इतने भाव में है और इतने मीटर लेना है, बात सारी पक्की हो गई। और जब नापने का टाइम आए और आप कहने लग जाओ कि हम तो अपने साथ में अपना फीता लेकर के आए हैं, उससे नापेंगे, ये थोड़ी चलता है। फीता तो जो दुकानदार के पास में उससे नापा जाएगा। लेकिन देखो कैसा छला, जब संकल्प कराया तो बामन थे और तदमवर्त मदुतम, इतने विशाल रूप धारण किया। तद वामनम रूपम अवर्ताद्भुतम, इतना विशाल रूप धारण किया। ये ठगा नहीं तो क्या। अच्छा चलो वो भी मान लेते, लेकिन पितृपक्ष में आपने देखा होगा कौओं को बलि दी जाती है और जो कौओं को बलि देने के लिए जाता है, कौए उसका सब लूट करके खा जाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, का उसकी खोपड़ी पर चांद पर चोंच मारते हैं। एक तो खिलाओ और फिर उसके बाद में खोपड़ी पर, और यही इन्होंने किया। उस राजा बलि के साथ में उसका सब कुछ छीन लिया और बाद में बंदी भी बना लिया। ये इनके कर्म है। तो फिर किसी ने कहा जब तुमको इतना ही विद्वेष है उनसे, तो फिर आंसू क्यों बहा रही हो उनके लिए? जब आपको इतना ही मन में ये भाव आ गया है, तो फिर आप उनके लिए आंसू क्यों बहा रही हो? कहा क्या करूं, मुझे तो उनकी कथा ने मार डाला। हम उनके दीवाने नहीं है, हम तो उनकी कथा के दीवाने हुए हैं। जो एक बार उनकी कथा को सुन लेता है फिर वो सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन तब कथा होतम तब जीवन, उस कथा को नहीं छोड़ता। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृत धन विधु तद्दंड धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। इन कथाकारों ने आपकी कथा में ऐसी ऐसी आपकी महिमा का वर्णन किया, इतनी महिमा का वर्णन कर डाला कि जितने बड़े बड़े घर के घराने के लोग थे, ये सब महात्मा ऐसे थोड़े हैं, सब बड़े बड़े राजघरानों को छोड़ करके आए, सब पागल बना दिया। इस कथा ने ही तो पागल, आपकी कथा ने ही सबको पागल बनाया है। और जो आपकी कथा को सुन लेता है वो आपके प्रेम में पागल हो जाता है। सपदि ग्रह कुटुंबम दीनवत् सूर्य दीना, सपरिवार ग्रह कुटुंब सब कुछ छोड़ करके दीन मुत दीना, सब कुछ छोड़ करके दीन की तरह बन करके कैसा हो जाता है, बहव इव विहंगा, पक्षियों की तरह इधर से उधर भटकता है। भिक्षु चर्याम चरंती, और भिक्षु बन करके आपके ही वियोग में तो ये भिक्षु लोग तड़प रहे हैं। जाकर के देखो कैसे कैसे वृक्षों के नीचे भिक्षु बन करके बड़े बड़े घर घरानों के महात्मा आपको देखने में जो ऐसे लगते हैं, बड़े अच्छे अच्छे घर परिवार को छोड़ करके आए हुए भगवान के वियोग में ये भिक्षुओं का रूप धारण किए हुए हैं। ऐसे नहीं है। इसलिए आपकी कथा ने इस स्थिति को, महाराज उनके इस प्रेम को देख करके जो उन्होंने ब्रजांगनाओं ने कहा है उसको बाद में उद्धव जी महाराज पसीज गए। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, जरा आप लोग पत्र लिख दो, हम गोविंद को ले जा करके दे देंगे। तो फिर गोपियों ने कहा अभी और भी अटपटी बात कर रहे, प्रीतम को पतिया लिखो जो यह रहे परदेश, और हम में तुम में सब जगह ताकू कहा संदेश। उद्धव जी आप हमें अद्वैत की प्रेरणा देने आए हो, लेकिन आप में खुद द्वैत निवास कर रहा है। यदि वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, तुम में भी बैठा है, हम में भी बैठा है, तो फिर किसको पत्र लिखो, कैसा संदेश, किसको संदेश? प्रीतम को पतियां लिखूं जो वह रहे परदेश, लेकिन हम में तुम में सब जगह
ताकूं का संदेश, वो तो मेरे अंदर रहता है, मेरी हर एक पल प्रतिपल की घटना से वो वाकिफ है, इसलिए कोई भी संदेश की आवश्यकता नहीं। महाराज अत्यंत दिव्यतम रूप में करुणाद्र होकर के वो रो उठे और कहते हैं आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। एक ही अभिलाषा करते हैं, वहीं पर जो आप वृंदावन में देखते हो ना ज्ञान गुदड़ी, महाराज वहीं पर बैठ करके उद्धव जी महाराज ब्रजरज मिले तो प्रेम से सिर से लगाइए, मिलता है आंख का ये सुरमा कभी कभी, और उसको अपने सिर पर डालने लग जाती है। श्री किशोरी जो अभी प्रेम वियोगानंद में अभी जल रही थी, उनमें उन्हें साक्षात ठाकुर जी का दर्शन होता है। राधा जी के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वंदे नंदी ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसा यासाम हरि कथोदगीतम पुनातु भुवनत्रियम। अरे हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान तो सामान्य ही है, लेकिन इन वृजांगनाओं ने जिन्हें हम बिना पढ़ा लिखा समझते यासाम हरि कथोदगीतम, उनके प्रेममय मुखारविंद से निकली हुई जो भगवान की गाथा है, पुनातु भुवनत्रियम। कामना करते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि मानुष हो तो वही रस खान बजाऊं, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल मिलतौ सभीना। मुझे वृंदावन की रज बनने का सौभाग्य मिल जाए। गुल मिलानी आप जो देखते हैं ना, जैसे निधिवन में जाएंगे जो एकदम गोल गोल करके वृक्ष खड़े, गुल मिलतौ सधीना, लता जो उन वृक्षों से लिपटी हुई लताएं हैं, कोई भी मुझे बना दो, ऐसी वो कामना करते हैं। राधा रानी जी के श्री चरणों में पड़ते हैं और उनकी एक ही कामना है कि श्रीमद् वृंदावन धाम की पदरज मिल जाए। प्रेम रस की दीक्षा लेने के बाद में उद्धव जी महाराज लौट करके आते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि जो यहाँ से वेद ज्ञान का अभिमान लेकर के गए हुए थे, वे हरे कृष्णा हाथ में मंजीरे हैं उनके हाथ में, और एकदम धूल से सने हुए लिपटे हुए अश्रुधार प्रवाहित होते हुए, जैसे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की झांकी का दर्शन करो, उद्धव जी महाराज की वो झांकी है। कृष्ण की वियोग की जब स्थिति होती है, उस स्थिति में पाकर के व्यक्ति इसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्याम सुंदर ने अंतर्मन से गोपियों के लिए स्मरण किया, उद्धव जी को हृदय से लगा लिया, का बस यही चाहते थे कि आपको अंतर्वतनी दीक्षा